हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9th गणित विषय में अध्याय 2 बहुपद इसकी प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इसका अध्याय 1 का कंप्लीट अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी इनमें देखना है जो ये बहुपद दिए गए इनमें कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। चर क्या होते हैं, जैसे x, y, z, t, इस प्रकार के जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं इनको बोलते हैं चर। अगर किसी बहुपद में केवल एक x आता है तो ये एक चर का बहुपद होगा। अगर किसी बहुपद में x और y दो आते हैं तो ये दो चर में बहुपद होता है। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। अब इसका पहला क्वेश्चन 4x² - 3x + 7, इसमें x एक ही चर आया है, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, इसके अलावा कोई दूसरा चर नहीं है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। इसका उत्तर लिखेंगे हम, यह एक चर में बहुपद है। इसका दूसरा y² + √2, इसमें y केवल एक ही चर आया है, इसके अलावा कोई दूसरा चर नहीं है, तो यह भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। इसका नेक्स्ट है 3√t + t√2, इस प्रकार का बहुपद जिसमें ये चर है, जैसे t ये चर है और इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, t के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। अगर किसी चर की घात जैसे 1/2 या √x या x की घात 3/2, अगर इस प्रकार की घात होती है, अंडर रूट लगाओ 3/2, इस प्रकार की घात होती है, तो वह बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं होता है। इसमें t अंडर रूट लगा हुआ ऊपर, तो ये क्या, ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। नेक्स्ट है y + 2/y, इसमें चर y आया हुआ है और यहां पर भी चर y है, लेकिन ये जो यहां पे चर है y ये बट्टा में। अगर किसी बहुपद में चर इस प्रकार से बट्टा में आता है तो ये बहुपद नहीं होता है, यह बहुपद नहीं होगा। तो इसमें ये बट्टा में आया हुआ है तो यह बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। नेक्स्ट है x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50, ये बहुपद है। इसमें तीन चर है x, y और t, यह बहुपद है। इसमें तीन चर है x, y और t, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये तीन चर का बहुपद है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। x² का गुणांक लिखना है। x² का गुणांक देखने के लिए हमें जहां पर x² लिखा हुआ है उसके साथ में कौन सी संख्या लिखी हुई है वो इसका होगा गुणांक। जैसे ये पहला है, इसमें 2 + x² + x है, इस x² के साथ में यहां पे अगर कोई संख्या लिखी होती है तो वो इसका गुणांक होता है। यहां पर अगर कुछ नहीं लिखा है, यहां पर कुछ नहीं लिखा है इसके साथ में, तो इसका अर्थ है x² का गुणांक 1 है, x² का गुणांक 1 है, प्लस का 1, इसके आगे प्लस लगा तो ये प्लस का 1, प्लस के 1 को हम डायरेक्ट 1 ही लिखते हैं, इसलिए यहाँ x² का गुणांक 1 होगा। अब नेक्स्ट में 2 - x² + x³, इसमें x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ 1 होगा, लेकिन इसके साथ में ये साइन भी इसके साथ में आएगा,
तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा -1, एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 होगा, -1, क्योंकि जो इसके आगे जो ये साइन होता है प्लस या माइनस का, ये भी इसके साथ में आ गया, तो ये क्या होगा -1, और इसमें ये +1 है तो इस +1 को हम डायरेक्ट 1 ही लिखते हैं, इसके आगे प्लस नहीं लगाते हैं, माइनस वाले में माइनस लगाएंगे। इसमें देखो π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ में ये लिखा हुआ है π/2, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, √2x - 1। अगर किसी बहुपद में एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका अर्थ यह है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी किसी बहुपद का उदाहरण देना है जिसकी घात 35 हो और द्विपद हो, यानी जिसके 2 पद हो। दूसरा है ऐसे बहुपद का उदाहरण देना है जिसकी घात 100 हो और एक पद हो। तो पहला जैसे x की घात 35, ये लिखा, ये घात 35 हो गई, ये एक पद है, लेकिन इसके अंदर बहुपद बनाने के जैसे -2 लगा सकते हो, -2, तो ये द्विपद होगा, ये एक पद और ये 2 पद, ये द्विपद हो गया, और इसकी घात कितनी होगी 35, 35। इसका दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो, जैसे ये है तो इसका दूसरा भी ले सकते हो, जैसे पाई की घात 35 + 5 कर दो, तो ये भी बहुपद है। इसी प्रकार घात 100, तो ये x की घात 100, ये घात 100 हो गया और ये एक पद है। अब इसके आगे ये इतना लिखो तो भी सही है, इसके आगे और भी संख्या लिख सकते हो, जैसे √2 x की घात 100, 5 x की घात 100, यानी बहुपद की घात 100 होनी चाहिए, और ये एक पद है, ये पूरा एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। इस प्रकार से इनमें से कोई एक आप लिख सकते हो। इस प्रकार ये 2 दिए, इस प्रकार अन्य उदाहरण भी ले सकते हो, जैसे यहाँ t की घात 35 + 5 भी लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात, जैसे यह बहुपद है, इसमें जो चर आए हुए हैं उन चर में सबसे बड़ी जो घात है वही बहुपद की घात होगी। जैसे यहाँ 7x है, इसकी घात 1 है, यहाँ 4x² है, इसकी घात 2 है, यहाँ 5x³ है तो इसकी घात 3 है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी 3 होगी। बहुपद की घात 3, बहुपद की घात 3 है, जो सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात होती है। यहाँ पे 4 - y², तो यहाँ y ये चर है और इसकी घात 2 है, तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 2। इसमें 5t - √7, यहाँ संख्या पे √ लगा हुआ है। अगर किसी चर पे √ होता तो ये बहुपद नहीं होता, लेकिन ये संख्या पे √ लगा हुआ है तो ये बहुपद है। तो इसमें ये चर t है और t की घात कितनी है, ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका अर्थ यह है कि घात 1 है, यहाँ घात 1 है, इस बहुपद की घात 1 है। बहुपद की घात 1। अब नेक्स्ट है 3, केवल 3 लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार से केवल अंक लिखा है, इसका अर्थ यह है कि इस बहुपद की घात 0 है, बहुपद की घात 0 है। बहुपद की घात 0 होगी, केवल अंक लिखा है, इसका अर्थ यह है कि इस बहुपद की घात 0 है। अंतिम क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यानी इनमें से कौन कौन सा बहुपद रेखिक, यानी जिसमें केवल घात 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 हो, द्विघात यानी जिस बहुपद की घात 2 हो, और त्रिघात यानी जिस बहुपद की घात 3 हो। जो पहला ये, इसमें बहुपद की घात 2 है x और ये x² है, तो इसमें बहुपद की घात 2 है, तो ये द्विघाती, ये द्विघाती बहुपद है। नेक्स्ट में x - x³ या x की घात 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया, 3 यानी त्रिघाती हो गया।
त्रिघाती बहुपद। नेक्स्ट है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें y की घात सबसे ज्यादा 2 है, तो इस बहुपद ये क्या हो गया 2 है, इसका अर्थ ये हो गया ये द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स। इसमें x की घात 1 है, इसमें x पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका अर्थ यह x की घात 1, तो ये हो गया यह रैखिक बहुपद है। ये 3t, इसमें t की घात 1 यानी ये भी रैखिक बहुपद। नेक्स्ट में r स्क्वायर, यानी इसमें जो चर है उसकी घात 2 है, तो ये द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट है 7x क्यूब, इसकी घात 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। इस पर आज हमने प्रश्नावली 2.1 का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।